आइए मेरे भाई, थोड़ा सा एक विषय पे चर्चा कर लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फॉर्म पहले ही भर दिए होंगे, क्या कि ये फॉर्म 1 अगस्त से ही अप्लाई हो रहा है। बस इसलिए अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि इसका लास्ट अब चल रहा है 21 अगस्त तक है इसका लास्ट डेट। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और थोड़ा सा देखो बैंक में क्या है ना, जैसे बैंक को एसएससी को बैंक से सीखना चाहिए। एसएससी नहीं, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एसएससी, रेलवे, इन सब को सीखना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। जब बैंक का प्राइवेटेशन या फिर कह सकते उस टाइम पे जब मर्ज कर रहा था, मोदी गवर्नमेंट जब मर्ज कर रही थी बैंक को, उस टाइम पे बहुत हल्ला हुआ था कि क्या बैंक की वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी। पर आपको पता है पिछले साल एसबीआई क्लर्क में सिर्फ 14-14.5 हज़ार के अप्रोक्स वैकेंसी आया था। इस बार तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही कम नहीं, आधा से भी कम हो गया है। पर आईबीपीएस में हमेशा इससे ज़्यादा वैकेंसी आता है, जिससे इस बार 10,000 से ज़्यादा है। देखो कितना वैकेंसी है, 10,277, मतलब इससे ज़्यादा ही आता है। इतना वो लगभग आईबीपीएस में आपको पता है कि टोटल 11 बैंक है। 11 बैंक के कर्मचारी जितने भी हैं, आपको पता है कि बैंक में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, क्लर्क, पीओ और भी बहुत सारे ऊपर ऊपर के नीचे नीचे के। तो आईबीपीएस में सिर्फ अभी इतना वैकेंसी हमेशा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा बैंक है। आईबीपीएस में 11 बैंक है, तो 11 बैंक के लिए कर्मचारी चाहिए ना जी। तो इसमें ये तो जेन्युइन है कि सर वैकेंसी क्या है, ज़्यादा निकालेगा, और हमेशा निकलता है। तो उस टाइम पे इतना ये हल्ला गुला हुआ कि नहीं अब तो प्राइवेटेशन हो जाएगा, पूरा वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। देख रहे हो हमेशा से ही। और मैं तो बोलता हूँ कि यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, आप 12th में कॉमर्स से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में आप बीकॉम किए हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है, अगर आना ही है नौकरी में, तो सिर्फ एक ही फोकस करके आइए मेरे भाई, बैंक का। एसएससी तो लाख गुना सही है और रेलवे से तो लाख गुना सही है, मतलब लाख गुना नहीं, बहुत अच्छा गुना सही है, मतलब इतना अच्छा सही है कि कह नहीं सकते। देख रहे हो अभी एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा। जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला था 13 अगस्त से, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। कोई एडी चोटी वाला करके कोई संस्था है ना, आपको पता है ना, एडिक्विटी, उसको क्या मतलब इतना मिसमैनेजमेंट के एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। इससे सीखिए। हाँ, पैसा लेकिन बड़ा लेता है भाई, इतना पैसा लेता है ना कि मतलब क्या ही बोले। यदि आप इसका फॉर्म भरते भरते मतलब उतना भी नहीं है, पर ठीक है, देखो पैसा ले रहा है लेकिन काम टाइम पे करता है। अब सोचो अभी कौन सा अगस्त है, जनवरी फरवरी में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, समझ रहे हो। पूरा डेट, प्रीलिम्स, मेंस, एकदम टाइम टू टाइम, मतलब इतना सिंसियर होकर तैयारी करना है, काम खत्म। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे। टोटल आपको पता है कि 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, 15,500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें कौन कौन सा वैकेंसी है, अभी 2 वैकेंसी आया है, और दोनों किस पोस्ट के लिए, दोनों क्लर्क के लिए बता रहे हैं आपको। 1 मिनट थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर, कौन कौन सी पोस्ट है। तो अभी आईबीपीएस क्लर्क का है, ठीक है। इसमें टोटल कितना वैकेंसी है, 10,277 को वैकेंसी है, कम नहीं है, पर ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप इतना पे फाइट करिएगा, आप जिस स्टेट में डलिएगा वहाँ पे देखना होगा कि उस स्टेट में जो कास्ट में आते हैं उस कास्ट में कितना सीट है, वो सब देखना होता है। पर ठीक है, और इतना आसान इसको जिससे इसमें क्या है ना कि प्रीलिम्स थोड़ा सा आसान रहता है। मेंस जैसे आप इसमें रुचि भी डाल रहे हो, फॉर्म डाल रहे हो, तो देखो पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता है, देख रहे हो 850 रुपया। तो फॉर्म डालने से पहले एक बार इसका मेंस का सिलेबस देखना है, प्रीलिम्स का नहीं। प्रीलिम्स का देख के तो मन में इतना आएगा, मतलब ऐसा भाव आएगा कि हम बन ही गए, नौकरी लग ही गया है ना। पर मेंस का सिलेबस देखो, तब वहाँ पे फिर आ जाओगे कि ना और मेहनत है। दिखाएंगे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस देख के, तब अच्छे से जाना है। और एसएससी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा इधर भी आ जाना है ना। उसमें तो ऐसे ही मार छिछालेदार करके रख दिया है सब, है ना। देख रहे हो इसमें 15,000 20,000 आम बात है वैकेंसी निकालना बैंक में। तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रखा था वो तो 1 अगस्त से शुरू हो गया। अब लास्ट डेट होने वाला है 17 तारीख है, 21 तक है, क्या बोलते हैं इसको, फिर जो है नेट नहीं बोल रहे उसको, क्या बोलते हैं, साइट स्लो हो जाएगा। इसलिए फॉर्म अभी भर देना है और भर के लग जाना है। आपको पता है कि 21 अगस्त तक है, उसका इंतज़ार नहीं करना है, फॉर्म भर दीजिए। 13 तारीख है आज, फॉर्म को भर देना है, ठीक। अब आप इसको पैसा कितना, देखो सबसे ज़्यादा चार्ज लेता है ये बैंक जो है ना, सबसे ज़्यादा चार्ज लेता है। ये तो बिहार के फॉर्म से भी ज़्यादा चार्ज लेता है। बिहार में भी यही है, 650, 700, 540, देख रहे हो। सबसे कम हमको फीस एसएससी ही लग रहा है कि लेता है, 100 रुपया मात्र लेता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। और बेचारा 100 रुपया लेता है कि, लेकिन 100 को क्रम भी तो कर देता है ना ज्वाइनिंग कराते। लाठी डंडा तो खैर नहीं बचता है, पर छिछालेदार कर देगा ज्वाइनिंग कर। इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंसियर तरीक़ा से आपका जो प्रीलिम्स का डेट है उसी डेट पर होगा, मेंस जो होगा उसी डेट पर होगा, पहले से सब तय है। और ज्वाइनिंग में कोई ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आ गया, ये सब कुछ नहीं। जनवरी फरवरी तक तो सबको ज्वाइनिंग करवा देगा जी। तो बाकी सबके लिए 850, और SC ST जो भी है PH कैंडिडेट उनके लिए 175। SBI में तो शायद ये भी नहीं लेता है,
SC ST और इसके लिए ये भी नहीं लेता है, शायद 0 रुपया है, आ जाओ देख लेंगे उसको। इसमें तो 175 रुपया ले भी रहा है, उसमें शायद ये भी नहीं लेता है। अब इसका क्या है मेरे भाई, ये तो हमको बता दिया, हम आपको 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 तक चलेगा। अब देखो इसका पहले से ही प्रीलिम्स का ये क्या है ना कि आपको एग्ज़ाम ट्रेनिंग देता है। आपको ट्रेनिंग, जैसे फॉर्म आप भरिएगा तो उसमें टिक मारने का ऑप्शन आता है कि आपको ट्रेनिंग लेना है, तो बोलिएगा यस, तो आपको ट्रेनिंग देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका एग्ज़ाम देखो पहले से दे रखा है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, अक्टूबर में। इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट भी पहले से बता दिया कि नवंबर में आएगा, देख रहे हो। मेंस का आपका एडमिट कार्ड दे देगा, मेंस का एग्ज़ाम भी कब लेगा, नवंबर में। और देख रहे हो इसका अलॉटमेंट मतलब आपको ज्वाइनिंग करा देगा कब, मार्च 2024 में। पहले से सारा तय है, समझ लो क्लर्क बन गए, पहले से तैयारी बना के जाना है ना। बैंक हम तो बोल रहे हैं कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ही करना है, तो थोड़ा बैंक की तरफ भी मूव करना उचित रहेगा, पर इतना आसान भी नहीं है ना। यदि कॉमर्स बैकग्राउंड को इकोनॉमिक्स में रुचि रहती है तो ही इसमें आना हमको लग रहा है कि उचित है, नहीं तो फिर मिर्गी आके मर जाओगे, है ना, निकलेगा नहीं। अटेम्प्ट ऐसे ही ख़राब जाएगा, पैसा भी ख़राब होगा। एज देख लेते हैं मेरे भाई, एज आपको कितना 20 से 28 के बीच होना चाहिए। बाकी जो छूट मिलता है वो सब छूट इसमें, जिसे देखो ये है ना, इसको 5 साल 3 साल OBC के लिए, इनके लिए 10 साल, तो सब तो छूट मिलेगा। ऐसे आप 20 से 28 के बीच है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज कब से काउंट होगा, 1/8/2025 के पहले, यानी कि यहाँ तक आपको 20 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक। इसमें लिख रखा है, इससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं, ठीक। इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके इन दोनों के क्या होना चाहिए, बीच होना चाहिए, ठीक। थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर आपको जब आपको पता है कि यदि आप बैंक एस्पिरेंट है तो फुल नोटिफिकेशन खुद से अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक। उसके बाद ही अप्लाई करना है समझ करके, ऐसे ही नहीं। हाँ, डिग्री कौन सा चाहिए, देखो इसमें तो सिंपल सा, बस आपको कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। और लेकिन IBPS हो चाहे SBI में, जैसे IBPS में आपको लिख दिया क्या, यहाँ पे देखो लिख रखा है कंप्यूटर लिटरेसी, है ना, लिटरेसी। इसमें जिसे आप फॉर्म भरिएगा अभी तो कहीं नहीं मांगेगा कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कि नहीं, मतलब, लेकिन आपको ये पूछेगा कि आपको नॉलेज आता है कि कंप्यूटर का, तो नॉलेज होना चाहिए, बैंक में जा रहे हैं तो नॉलेज तो होना चाहिए। तो बोले सर ये तो आम बात है, बिना कंप्यूटर सीखे ये सारी चीज़ें बैंक में नौकरी कैसे करेंगे, है ना। पर इसमें डिग्री सर्टिफिकेट मांगता है, ऑनलाइन करिएगा फॉर्म, एग्जाम दीजिएगा, मेंस उस कभी नहीं मांगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिएगा तब मांगेगा, ठीक। SBI में खैर लिखता नहीं है, लेकिन इसमें लिख दिया है। तो अब तो बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, किसी स्ट्रीम से होइए, आप साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, किसी से फॉर्म डालिए, पर इसका डिग्री अभी ले लेना है ना, जिससे ADC है। पहले से तुम कोई भी, जैसे कंप्यूटर का 12th में या फिर 10th में करिए हो, IT कोई डिग्री किए हो, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है DCA लेने का। नहीं किया तो DCA साइड से ले लेना है, क्या दिक्कत है जी, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। ये प्रीलिम्स का आपका पूरा डाटा दे रखा है ना, इसमें सारा चीज़ समझा देते हैं। प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स जो होगा मेरे भाई 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होता है। और प्रीलिम्स थोड़ा सा कट ऑफ इसका हाई जाता है, 85-90 जाता है ना, 100 में 85-90। लेकिन मैथ 30 में 30 पूछता है, जो 30 में 30 ला देगा। रीजनिंग तो थोड़ा सा मतलब का सा, लेकिन इंग्लिश ला दोगे, है ना, अभी बता रहे हैं। मेंस आपका 200 नंबर का होगा, प्रीलिम्स 1 घंटा का होगा और मेंस 2 घंटे का होगा, ये तो अभी अब। और हाँ, नेगेटिव मार्क भी रहता है 1/4 यानी 0.25। अब देखिए आपका प्रीलिम्स का क्या है मेरे भाई, ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछेगा, 3 सब्जेक्ट पूछता है। इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स कितना 30, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और हाँ, ये देखो सेपरेट टाइम देता है, मतलब 20 मिनट तो 20 मिनट, जैसे ही आप परीक्षा दीजिएगा 20 मिनट पूरा होगा, ऑटोमेटिक और दूसरे सेक्शन में चला जाएगा। अब मान लो तुम इंग्लिश दे रहे हो, अभी 5 क्वेश्चन बनाए, तो SSC में क्या है कि आप जिसे SSC में 60 मिनट 1 घंटा का टाइम देगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तुम 1 घंटा चाहो तो मैथ में बनाते लगा दो, यानी मैथ बनाने में ही 1 घंटा लगा दो, कोई पूछने वाला नहीं आएगा। लेकिन इसमें पूछने वाला आएगा नहीं, ऑटोमेटिक भाग जाएगा। बस 20 मिनट तो 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट जैसे ही होगा ऑटोमेटिक ये वाला सेक्शन हट के इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक जैसे ही 20 में आएगा फिर रीजनिंग में आ जाएगा, तो ये अच्छा चीज़ है ना। और ये प्रेशर भी रहता है, तो ये अच्छी चीज़ है। जो ये है, सॉरी 35 पूछ रहा है ना जी मैथ, तो ये 35 में लगभग 90 से कह सकते हैं 90, 95, 96, 97% जो एस्पिरेंट है वो 35 में 35 ला देता है सब, क्योंकि इसमें मैथ में उतना लेवल नहीं रहता है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रहता है। यदि आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, तो ये 35 में 35 लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर लैंग्वेज बेसिस भी प्रश्न देता है तो 1 लाइन या 2 लाइनर देता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। 1 लाइनर यानी माइंड में भी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। तो 35 में 35 लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा देता है, थोड़ा सा ही नहीं देता है, छींचा लेदर मेरी गया के मर जाओगे। यदि अटेम्प्ट मतलब पहला अटेम्प्ट है तब तो फिर वहाँ पे मेरी गया जाएगा, बढ़िया से पढ़ के नहीं गए हो तो, ठीक। और इंग्लिश का लेवल ठीक है,
उतना भी वास्ट नहीं है। यदि एसएससी का आप तैयारी मेंस लेवल का तैयारी किए हैं तो उतना भी वास्ट नहीं है थोड़ा सा। मेंस का तैयारी किए हैं आप एसएससी सीजीएल वगैरह का तो उतना भी नहीं है, निकल जाएगा, है ना। इसलिए ना इसका कट ऑफ जाता है जी 80-85। वहीं मेंस का कट ऑफ कितना जाएगा, मात्र 50%। 200 नंबर में से आप 100 नंबर भी ला दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस में कट ऑफ कम हो जाता है। हाँ देखो यही बता रहे थे कि मेंस का सिलेबस दे करके जाना है, प्रीलिम्स का सिलेबस दे करके खुश नहीं होना है। सर मार देंगे 35 में 35, क्योंकि सेट लगाओगे तो ऐसा मैथ पूछेगा करो और बस ऐसा ही मैथ पूछे, तो ऐसा मैथ तुम बनाओगे तो सब तो बनाएगा ना। हाँ मेन यही है, देख रहे हो, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके ज्ञान तभी होगा जब आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, यानी कि कॉमर्स वगैरह ये सब अच्छे से पढ़े हैं तब, नहीं तो ये कवर करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। ये सारी चीज़ तो है, इंग्लिश और ये रीजनिंग ये सब तो कवर करना है मुश्किल, ये अपने आप में एक और टास्क हो जाता है। तो इसको देख के जाना है, यदि ये आपका सही है तभी फॉर्म भरो, नहीं तो इतना पैसा जियान करने की क्या ज़रूरत है, बर्बाद क्या करना है ना। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 रहेगा, 155, और टोटल कितने नंबर होंगे, 200 नंबर। इसको देख लेना एक बार अच्छे से। और आते हैं आप दूसरे वैकेंसी के बारे में। दूसरा जॉब क्या निकला है, दूसरा निकला है मेरे भाई SBI क्लर्क के बाद। वो था IBPS में जब आप फॉर्म भरिएगा IBPS क्लर्क का, तो उसमें 11 बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत सारे 11 का टोटल बैंक है। तो उस बैंक में आप क्लर्क बन के क्या करिएगा, जाइएगा। अब किस बैंक में कितना सीट है, कौन सा स्टेट में किस जगह पे कितना है, वो आपको पूरा फॉर्म देखिएगा तब समझ में आएगा कि हाँ इसमें इतना सीट है, ठीक है। आप डायरेक्ट SBI में क्लर्क बन सकते हैं। देख रहे हो इसका 6 अगस्त से ऑनलाइन हो रहा है, कब तक होगा, 26 तक। आज 13 है, 13 दिन और है, फॉर्म भर देना है। इसका थोड़ा सा पैसा कम है, 750। हाँ देखो SC ST और PW जो है उसके लिए 0 रुपया, बता रहे थे ना कि SC ST के लिए SBI पैसा नहीं लेता है, 0 रुपया। बाकी जो जनरल OBC EWS है उनके लिए 750 रुपया लेगा भाई। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लेता है बैंक, है ना, पर ठीक है, ज़्यादा लेने से क्या दिक्कत है। और ज़्यादा ले करके काम सही ढंग से कर दे, टाइम पे कर दे तो क्या दिक्कत है ना। और अगर दम कह सकते हैं कि अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो कितना अटेम्प्ट लोगे, मान लो कौ साल तैयारी करोगे, 2 साल 3 साल 4 साल, कितना फॉर्म में जाएगा। सीरियस हो तो 2-3 साल में हो जाना चाहिए, इतना बहुत होता है। अगर एक पे फोकस करिएगा तो उम्मीद है कि इतना में तो आराम से हो जाना चाहिए, 2-3 साल बहुत होता है, लेकिन एक पे फोकस होना चाहिए, है ना, खतरनाक लेवल का, आराम से हो जाएगा। इसमें भी पोस्ट देख रहे हो ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं कह सकते हैं। पिछली बार 14.5 के अप्रोक्स आया था, मतलब इस बार आधा से भी कम है, ठीक है। तो ज़्यादा भी नहीं कह सकते, पर ठीक है, जो दिया है ना SSC से तो ठीक है ना जी। इसमें देख लीजिए पोस्ट का नाम क्या है मेरे भाई, जूनियर एसोसिएट क्लर्क का नाम है। वहीं क्लर्क सीधा सिंपल बोलो ना जी, इसको काम का इतना बढ़ाना है। ये आपका कैटेगरी वाइज दे रखा है, UR का इतना सीट है, OBC का इतना, टोटल आपका उतना सीट हो जाएगा। हाँ इसमें क्या है मेरे भाई, आपको डिग्री क्या होना चाहिए, सिंपल मान लो, सिंपल खाली से क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, काम खत्म। अब लोकल लैंग्वेज ये आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में आप फॉर्म भरिएगा वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। इसका भी एग्ज़ाम लेता ही है, ठीक है, 15-15 नंबर का एग्ज़ाम लेता है। तो लोकल लैंग्वेज जैसे बिहार का डालिएगा तो बिहार का रीजनल लैंग्वेज डालिएगा तो आपको बिहारी या भोजपुरी मैंने जहाँ डालिएगा उतना तो आइबे करेगा हिंदी, ऐसे ही थोड़ी ना फॉर्म डालिएगा। इसमें एज क्या है, इसमें एज 20 से 28 रहता है। इसमें सब बैंक में कितना रहता है, देखो 20 से 28 लिख रखा है ना, बस इसमें ये थोड़ा जिसे उसमें था 1-8 से वो क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था कि 1-8 तक आपका 20 बरस हो जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये 1-4 कर दिया है ना, ये कहाँ से काउंट करेगा, एज लिमिट 1-4, ठीक है। इसको देख लेना है, आप इन दोनों के बीच में है, यदि 2-4-1997, 1-4 2005 के बीच में है तो आप आराम से इस फॉर्म को भरिए। नहीं है तो अपना देख लेना है कि OBC में है कि SC ST में हो, PWD जनरल EWS किस में हो, अपना देख लेना है। बाकी सब छूट मिल ही जाएगा, वो जो छूट है वो तो मिलबे करेगा। वही बता रहे थे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपको क्या देना होगा, प्रीलिम्स देना होगा। बोले सर कि वो तो देंगे ही देंगे, फिर मेंस देंगे, बोले सर ये भी देंगे। ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट मेरे भाई, वहीं आपको रीजनल लैंग्वेज का इसमें टेस्ट लेता भी है, ठीक, बता रहे हैं कितने का। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और फिर अपना जा करके ज्वाइनिंग लीजिए और बैंक में जाके खटर मारते रहिए। देखिए सेम जो IBPS का था। और एक चीज़ बताना भूले नहीं है, यदि हम बताए हैं पीछे और फिर से याद रखना कि जितना भी ये प्रीलिम्स मेंस हो रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, 1/4, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं है इसमें कहीं लिखा होगा, अच्छा चलो इसमें कट गया है, लेकिन याद कर लो नेगेटिव मार्किंग भी है। सेम सिलेबस मेरे भाई, वहीं इंग्लिश सब सेम सिलेबस IBPS वाला। प्रीलिम्स का सेम सिलेबस, 1 घंटा आपको देगा
और 20-20 मिनट का टाइम देगा तीनों सेक्शन के लिए। इसका 30 क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों का 35-35, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 1 घंटा। कट ऑफ कम से कम 80 प्लस ही जाएगा, इससे तो कम कहाँ कह नहीं सकते हैं। 85-90 तो लाना ही पड़ेगा, है ना। ये आपका मेंस का है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या क्या कर दिया, बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। उसमें 155 ही था, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना होगा 190। 50 वहीं आपका हो जाएगा जनरल, और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला। इंग्लिश कितना 40, मैथ कितना 50, रीजनिंग कितना, इसमें मिर्गिया आ जाओगे, है ना। रीजनिंग बैंक का बनाना मतलब समझ रहे हो, 3-4 स्तर वाला देता है, कहीं कहीं 5-5 स्तर वाला देता है। एसएससी नहीं है कि 1 स्तर वाला दे दिया, यानी कि एक लेवल वाला मार के आगे बढ़ गए हो। एसएससी भी मेंस में शुरू किया था थोड़ा सा लेंदी करना इसको, जैसे रेलवे करता है कभी कभी, पर इसका अगर रीजनिंग बना दिया तो समझ जाओ कि एसएससी और रेलवे का है वो तो ऐसे ही बन जाएगा उसका रीजनिंग। तो ये 2 घंटा 40 मिनट का आपका समय मिलेगा इसमें मेंस में। क्वेश्चन को बढ़ाया है, क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया है, तो टाइम भी आपका क्या किया बढ़ाया है। तो इसको अच्छे से तैयारी करना है, पहले इसको देख लेना है। अगर ये आपका क्लियर है तब ये फॉर्म को भरना है, नहीं तो क्या ज़रूरत है ना। फॉर्म की जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है, ठीक। ये नहीं कि वैकेंसी ज़्यादा आया है तो फॉर्म भर दो ना, ऐसा नहीं करना है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। देखो वहीं बता रहे थे, ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 3 को, नंबर ऑफ पैसेज 3 रहेगा। नंबर ऑफ उसमें से आपको पता है कि पैसेज देगा, उसमें से क्वेश्चन बनाएगा, उन सब का मार्क्स मिलेगा आपको 15-15 नंबर का, ठीक। ये भी टेस्ट होगा, तो देख लेना है ये सारी चीज़, है ना। और फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और लास्ट मेरी बात सुनो, यदि आपको मैथ्स पढ़ना है इन दोनों के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए। यूट्यूब चैनल में न्यू बैच के नाम से प्ले लिस्ट है। अर्थमेटिक जितना हम पढ़ाए हैं उसको 2 गुना स्पीड पे देखो, 2 गुना स्पीड पे पूरा राटा चाटा मार लो। इससे ज़्यादा मतलब इतना पढ़ने के बाद सब बन जाएगा। क्योंकि देखो मैथ का लेवल उतना नहीं पूछता है, मैथ से तो हार्ड रीजनिंग पूछता है, मैथ से डिफ़िकल्ट रीजनिंग है बैंक का, ठीक है। बहुत उसमें छीछा लेदर कर देगा, तो मैथ उतना है नहीं, आप फिर भी उतना कवर कर लीजिए। और देख रहे हैं इसका सेट प्रैक्टिस भी हम लोग, सेट प्रैक्टिस उतना देखो, सिर्फ कैलकुलेशन रहता है ना। अब जा करके सिलेबस एक बार देखना और सेट लगाना, उतना इसमें मैथ का लेवल है नहीं कि लैंग्वेज बेसिस 10 लाइन का क्वेश्चन देगा। वो उसको पता है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, लैंग्वेज बेसिस प्रश्न देंगे, बनेगा वो कभी मिर्गिया के मर जाएगा। सब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन, और आधा कैलकुलेशन माइंड में करना है, डेसिमल वाला देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए मेरे भाई भरिए, बाकी कुछ क्वेरी है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, उसको देखा जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।